दोस्तों हुडाम सी नमस्ते, वंदे मातरम। जीवन में अपना उद्देश्य, जीवन में अपना मोटो है कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ यूनिक करना है, हमें कुछ अलग करना है। क्योंकि जो दोस्त 90% लोग काम करते हैं, क्योंकि लाफ एवरेज कहता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग हो किसी भी चीज के बारे में अगर आप सीखते हैं, करते हैं। लगभग बिल गेट्स का सिद्धांत बता दूं कि ऐसे 1200 लोगों को उन्होंने अगर हायर किया था तो 1000 लोगों ने कुछ सुना था, 700 से 800 लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स लिया था, ऐसे लगभग 300 से 400 लोगों ने रीपर्चेज के लिए हामी भरी थी, डिमांड किया था। देन 100 लोगों ने उस चीजों को कुछ टाइम तक खरीदा, लेकिन 12 लोगों ने ऐसे उनको महान बना दिया। तो कहीं न कहीं लाभ एवरेज काम करता है। आपको 100 में से 8 से 10 आदमी मिलेंगे, 100 में से 8 से 10 आदमी काम करेंगे, 100 में से 8 से 10 आदमी आपको आगे बढ़ा देंगे, 100 में से ऐसे ही 1-2 धुरंधर होंगे जो आपको सीपी बना देंगे। आप आईएमसी में आए हैं तो आपका एक विजन, आपका एक क्लियरिटी, आपका एक गोल, आपका एक डिजायर, आपका एक सपना होना चाहिए, जो कि जागते हुए आंखों में सपना होना चाहिए। क्योंकि आप खुली आंखों से सपना देखेंगे, आप सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन सोते हुए आंखों से देखते हैं ना तो सपना भूल जाता है। कहते हैं सपना देखने वालों के लिए रात छोटी लगती है, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी लगती है, सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, तो आप उनमें से हो कि सपना देखने वाले हो, ये सपना पूरा करने वाले हो, तो आप कमिटमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक सपना आगे बढ़ेगा। तो जुड़ते जाइए, सीखते जाइए, बिजनेस को आगे बढ़ाते जाइए, और आईएमसी यानी आयुर्वेद ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को, जो हमें वो सुन करके अंदर से एक चिड़ होती है, अंदर से एक लालसा होती है, काश मैं भी कर लेता, काश मुझे ऐसा अपलाइन मिल जाता, काश मुझे वो ऐसा ऑनेस्ट सिस्टम मिल जाता जो मैं एक ऑनेस्ट सिस्टम को बिल्ड कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों तक दिखा सकूं, और उसके बाद हमें पैसा आने का तरीका, हमें हेल्दी रहने का तरीका, और वह हमें सिक्योरिटी की, इनकम की जो चाह है कि मैं रहूं तो आए पैसा, मैं काम करूं तो पैसा आए, मैं ना रहूं तो भी पैसा आए, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग ही है। और डायरेक्ट सेलिंग में 7 जनरेशन तक पैसा आता है। अगर आप अभी सुपरस्टार हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, लेकिन रूबी बनने के बाद का जो काफिला है वो बदल ही जाता है। दोस्तों, आप जीवन में खुदा न खास्ता रहो न रहो, लेकिन आपके नॉमिनी के नाम से आपकी टीम काम करती है, वहां से लीडरशिप, रॉयल्टी और बोनस आता रहता है। चेयरमैन बनने का सपना ऐसा सभी लोगों को रहता है कि मुझे चेयरमैन बनना है, आई एम चेयरमैन। लोग कहते हैं कि मैं चेयरमैन हूं। अभी से बोलना शुरू कर दो, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम सीपी, यानी कि अपने नीचे सुपरस्टार बनाओ, सुपरस्टार बनो। आप चेयरमैन बनो, अपने नीचे चेयरमैन बनाओ, आप सीपी बनो, सीपी बनाओ। ऐसे ही ये सिस्टम है, ये सिस्टम लगातार, ये सिस्टम के जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया जी, श्रीमान सत्यन भाटिया जी को मैं सैल्यूट करता हूं, तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और अपने अपने अपलाइन के लिए जरूर ताली बजाइए, क्योंकि दोस्तों, आप अगर अफर्मेशन करते हैं, अपने अंदर से दुआ देते हैं अपने अपलाइन के लिए, अपने मेंटोर के लिए, अपने जीवन में जो कुछ आपको लाया है, रास्ता दिखाया है, तो ऑटोमेटिक वहां से गॉड ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो दोस्तों, जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं होता उसकी जिंदगी गुरूर बन जाती है। और मैं अगर बोलूं कि दर्द क्या है, व्हाट इज द पेन, कि दर्द को इतना दर्द दो कि दर्द ही आपके लिए जीवन बन जाए। किसी ने कहा कि जीवन क्या है, मैंने कहा जीवन का मतलब अपने आप को ढूंढना नहीं, बल्कि अपने आप का निर्माण करना हो। इस देवेश, देवेश क्या जानता है, देवेश क्या बोलता है, देवेश क्या चाहता है, देवेश का विजन मिशन कैसा है, देवेश का थॉट्स कैसा है। आई एम ए बिलियनियर, आई एम ए बिलियनियर, आई हैव अर्न 56 करोड़ रुपीज एंड आई एम एंजॉयिंग इट। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बार बार यही मैं बोलता हूँ कि ये बोलोगे, जो सोचोगे, जो देखोगे, जैसे आपकी कंपनी होगी वैसे आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी संगत ही आपकी रंगत में बदलती है। और दोस्तों, दूसरा फार्मूला जिंदगी क्या है, जीवन का मतलब मैंने बताया, अपने आप को ढूंढना नहीं बल्कि अपने आप का निर्माण करना। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि जीवन क्या है, व्हाट इज द लाइफ, कि एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरे सपने के हौसलों को देखने की जिंदगी कहते हैं। जीवन का मतलब मैंने बता दिया ना, कि एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरे सपने के हौसलों को देखने की जिंदगी कहते हैं। मुझे बनना है तो बनना है, चाहे वो दशरथ माझी जैसा एग्जाम्पल हो, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन जैसा एग्जाम्पल हो, चाहे जैकमा जैसा एग्जाम्पल हो, जेफ बेजोस जैसा एग्जाम्पल हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला जैसे एग्जाम्पल हो, 27 साल जेल में रहे, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, चाहे वो 32 साल का तपस करके, संघर्ष करके, महात्मा गांधी जैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक कानून को तोड़ा, ऐसे कई आंदोलन किए, मूवमेंट किए, बाद मैंने 1947 में कुछ अंग्रेजों को भगाने में सफल रहे। ऐसे आपका वो लंगोटिया यार, वैसे आपका वो धोती वाला ही ऐसे ही फॉरेनर को मजा चखा दिया, दिखा दिया कि मुझ में भी कुछ ताकत है। क्योंकि उसको वहां मिशन खटक हुआ था, वकालत की तैयारी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गया और उसको थर्ड कंपार्टमेंट से निकाल दिया गया कि यू आर नॉट राइट इंटर दिस थर्ड कंपार्टमेंट, आपको अधिकार नहीं है इस तीसरे बोगी में, पैर मार के उतार दिया।
और देन उन्होंने मिशन कर लिया कि आज मुझे पैर मार के निकाला है, तो कम वक्त ऐसा वक्त आएगा मैं तुम्हें देश से ही निकाल दूंगा। और वह समय आया, उस समय लाया के दिखा दिए महात्मा गांधी जी। और कम वक्त प्रदेश इंडिया के एंटी फ्रीडम फाइटर्स को मैं सल्यूट करता हूँ तहे दिल से, जिसने कुछ भी मिथ है कम दिया, योग बलिदान कम दिया, ज्यादा दिया, लेकिन ऐसे ही मंगल पांडे, ऐसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, तमाम रानी लक्ष्मीबाई, तमाम लोगों का योगदान रहा कि तमाम लोगों ने कुछ कर दिखाया, कुछ योगदान दिया, कुछ मार्टायर को मैं होमेज करता हूँ, तहे दिल से नमन करता हूँ। उनका घर, उनका दादा परदादा, उनके बच्चे आज भी उसको याद करके रोते हैं, उस दिन को याद करते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे दादा परदादा जी ऐसे थे और ये कुर्बानी अपने देश के लिए कर गए। उनको गर्व होता है कि ऐसा था, ऐसे थे, मैं भी ऐसा बनूंगा, मेरे लड़के, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते भी ऐसे बनेंगे। तो दोस्तों, मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मैं कोटेशन बोलता हूं, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। फिर बोलता हूं, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे, लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। तो घनश्याम दुबे जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपना साकार हो, आप सुपरस्टार मेंटेन करें, आप सिल्वर मेंटेन करें, आप लोगों को दिखाएं ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे अपलाइन कैसे बोलते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे पीछे बैकग्राउंड बनवाए हैं, कितना इन्वेस्ट किया है। और ये मेरा जो है कहीं न कहीं प्रोडक्ट का बैग है, ये हर चीज आईएमसी का, हर चीज सोते जागते आईएमसी, हर जगह आईएमसी दिखता है। आपके मन में जो आता है, आपको जो भाता है, आपको जो बाजार चाहता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो आप रोके नहीं रुक पाते हो। और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा खूब आता है, रोके नहीं रुक पाता है, खूब आता है। बट अपने स्किल्स का, अपने चाहत का मास्टरी तो करो, अपने दिल की मास्टरी तो करो, अपने बिजनेस की मास्टरी तो करो। आप अपनी चाहतों के अनुसार से जिंदगी जी पाएंगे। गुड MC, घनश्याम जी गुड MC, आप अपने चाहतों के अनुसार से जिंदगी जी पाएंगे दोस्तों।